नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐतिहासिक और रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, द्वारका का जलमग्न होना और श्री कृष्ण का इस धरती से विदा लेना। यह कहानी न सिर्फ एक महान नगर के विनाश की है, बल्कि यह हमें जीवन के गहरे रहस्यों और समय के चक्र के बारे में भी सिखाती है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगे तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको और भी दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो लाते रहें। द्वारका एक ऐसा नगर था जिसका इतिहास और भव्यता अनगिनत किंवदंतियों से भरा हुआ था। यह नगर समंदर के किनारे बसा हुआ था और उसकी सुंदरता, शक्ति और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। द्वारका का निर्माण श्री कृष्ण ने भगवान शंकर के आशीर्वाद से किया था और इस नगर में उनका और उनके परिवार का निवास था। द्वारका की शान और समृद्धि का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन जैसे हर चीज का एक अंत होता है, वैसे ही द्वारका का अंत भी तय था। प्रभु, यह द्वारका क्या कभी खत्म होगी? यह समंदर के किनारे बसा हुआ शहर आपकी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। क्या आप नहीं मानते कि इस महान नगर का एक अंत होना चाहिए? अर्जुन, तुम ठीक कहते हो। यह नगर और इसकी समृद्धि भी कभी न कभी समाप्त होगी। यह संसार नश्वर है, यहां किसी भी चीज का स्थायित्व नहीं है। द्वारका का समय भी निर्धारित था। जैसे जीवन के चक्र होते हैं, वैसे ही यह नगर भी समय के चक्र में समाहित हो जाएगा, लेकिन इसका अंत एक नए आरंभ का संकेत होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में हर चीज की एक शुरुआत और एक अंत होता है। यही प्राकृतिक नियम है। द्वारका का जलमग्न होना उसी नियम का हिस्सा था। यह घटना तब हुई जब श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम यात्रा की ओर कदम बढ़ाए। एक दिन जब द्वारका में सब कुछ सामान्य था, श्री कृष्ण के भाई बलराम ने उनसे कहा, भैया, मुझे लगता है द्वारका का समय खत्म हो चुका है। इसकी भगवानी शक्ति अब समाप्त हो रही है। हम सभी को इस नगर को छोड़ देना चाहिए। बलराम की बातें गंभीर थीं, क्योंकि वह जानते थे कि अब इस नगर की किस्मत तय हो चुकी थी। बलराम, जब समय आता है तब कोई भी उसे रोक नहीं सकता। द्वारका का विनाश न केवल नगर के अस्तित्व का, बल्कि एक युग के समाप्त होने का भी प्रतीक है। अब यह समय है कि हम सब इसे छोड़ दें। श्री कृष्ण के इस फैसले के बाद द्वारका में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया। बाहरी आक्रमणकारी, जो पहले कभी द्वारका के आसपास नहीं आए थे, अब द्वारका की दीवारों पर हमला करने लगे। द्वारका की महानता और समृद्धि को देखकर बहुत से शत्रु अब इस पर कब्जा करने के लिए आ पहुंचे थे, लेकिन द्वारका की दीवारें और सुरक्षा प्रणाली अब उतनी मजबूत नहीं रही थीं। प्रभु, क्या यह सब सच है? क्या द्वारका का डूबना, यह सब आपके जीवन के समाप्त होने के साथ ही होगा? अर्जुन, समय के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी महान कार्य का समय भी एक न एक दिन समाप्त होता है। मेरी जीवन यात्रा भी अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। द्वारका का जलमग्न होना एक बदलाव है जो अनिवार्य था। अब समय आ चुका है जब मैं इस धरती से विदा लूंगा और मेरी दिव्य यात्रा समाप्त होगी। श्री कृष्ण ने द्वारका का भविष्य पहले ही जान लिया था, और फिर एक दिन जैसे ही कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति को त्यागा, द्वारका के महल और इमारतें धीरे धीरे गिरने लगीं। समंदर की लहरों ने उन्हें निगल लिया। द्वारका का जलमग्न होना वह क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती से अपनी यात्रा समाप्त की और उन्हें दिव्य समापन मिला। यह क्या हो रहा है कृष्ण? द्वारका धीरे धीरे समंदर में समा रही है। हम क्या करेंगे? यह सिर्फ एक परिवर्तन है बलराम। कुछ समय बाद यह नगर केवल यादों में रहेगा और मेरे कार्यों का प्रभाव हमेशा बना रहेगा। द्वारका की उपस्थिति यहां से खत्म हो सकती है, लेकिन इसका महत्व और मेरी उपस्थिति हमेशा बने रहेंगे। और फिर द्वारका समंदर के गहरे जल में समा गई। वह भव्य नगर, जिसे भगवान कृष्ण का निवास स्थान माना जाता था, अब केवल एक इतिहास बनकर रह गया। द्वारका के महल, बगीचे और इमारतें अब समंदर की गहराई में डूब चुकी थीं। लेकिन यह सिर्फ द्वारका का नहीं, बल्कि एक युग का भी अंत था। प्रिय दर्शकों, द्वारका का जलमग्न होना एक यादगार घटना थी, जो हमें यह सिखाती है कि समय का चक्र कभी रुकता नहीं है। जीवन,
नगर और सभ्यताओं का अस्तित्व हमेशा परिवर्तनशील होता है। श्री कृष्ण का संदेश कभी खत्म नहीं हो सकता। द्वारका का जलमग्न होना केवल एक अंत नहीं था, बल्कि यह एक नए युग की शुरुआत का संकेत था। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको द्वारका के जलमग्न होने की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके